बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। चलिए। अक्षर सुमरो चितलाई। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? साहब कहते हैं नी अक्षर सुमरो चितलाई। किसी अक्षर की कह रहे हैं या अन्य अक्षर की कह रहे हैं? अक्षर की तो नहीं कह रहे हैं। और लोग बाग क्या कर रहे हैं? अक्षर में रट रहे हैं ना, अक्षर में सुमरण कर रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? नी अक्षर। अब आप जो गगन मंडल की सैल कर रहे थे, गगन मंडल में देख रहे थे, तो कहां वहां अक्षर है? कोई आपने अक्षर का सुमरण किया? अब आपकी सूरत शब्द से जुड़ रही थी, आपकी सूरत उस शब्द से, उस झिलमिल नूर से जुड़ी हुई थी ना। मतलब जो साहब कहते हैं सूरत शब्द को लगती है, तो आपने उसको जान लिया, सूरत शब्द को लगती है। अब ये अनुभव हो गया आपका, प्रैक्टिकल हो गया आपका। अगर अब आपको कोई भी कहे कि ये गुरु मंत्र लो, ये 5 अक्षर लो, ये 4 अक्षर लो, क्या आप उस भ्रम में फंसेंगे? अब नहीं फंसेंगे ना। अब भ्रम से पूर्णतः मुक्त हो गए। अब कोई भी गुरु मंत्र, कोई भी इस तरह का अक्षर, कोई भी 52 अक्षर में कोई भी बात बताएगा तो उसमें बिल्कुल नहीं फंसेंगे। अब उस पर विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि साहब कहते हैं जहां देखूं वहां तू ही तू। मतलब अब स्वयं देख लिया, उसको देख लिया, आंखों देखी बात है। अब आप ये बताइए कौन सी आंख है वो? अब तक आपको अंदर की आंख, फलाना आंख किससे देखा है? इन्हीं नैनों से ना, इन्हीं नैनों से ना। कब देखा? जब दृष्टि मिल गई तभी में देखा ना। बगैर दृष्टि मिले तो नहीं देखा। गुरु ने नैन से, बैन से, सैन से, इशारे से, सैन कहते हैं इशारा, इशारा कर करके उसको दिखा दिया। ऐसे ही नहीं हुआ ना। मतलब उसमें कोई भी, अब आपको कोई भ्रम रहा किसी तरह का? कोई भ्रम नहीं रहा, बिल्कुल भ्रम से आप हो गए दूर। अब आपको कोई भरमा सकता है? नहीं भरमा सकता। आगे पढ़ो। अब क्या कह रहे हैं कबीर साहब? क्या कह रहे हैं? नी अक्षर सुमरो चितला। ये सुमरण है, असली सुमरण ही ये है। अब सूरत शब्द को लख रही है, देख रही है, यही सुमरण हो रहा है। असली सुमरण तो अब चालू हुआ है। क्या कह रहे हैं? आवागौण नसाई, इसी के द्वारा जो ये आवागौण है ये खत्म किससे होगा? इस सुमरण से होगा, किसी अक्षर रटने से नहीं। इससे आवागौण खत्म होगा, इसी से एक स्थिति आएगी, कर्म संस्कार खत्म हो जाएंगे। और जब कर्म संस्कार ही नहीं रहेंगे तो आवागौण रहेगा। और धीरे 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 साधक हर रोज नए नए अनुभव करेगा, नई नई चीज देखेगा, नए नए अनुभव करेगा। जितने भी ग्रंथों में लिखी हुई बात उसका स्वयं का अनुभव करेगा। क्या अब आपको कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है? किसी भी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत है? कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है? किसको पढ़ना है? स्वयं को पढ़ना है। स्वयं को अपना ग्रंथ पढ़ना है, स्वयं का ग्रंथ पढ़ना है। अब किसी भी ग्रंथ को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आगे पढ़ो। अक्षर को निरखे भावा। अब क्या कह रहे हैं? नी अक्षर को क्या करें? निरखो, देख रहे, देखने की कह रहे हैं ना। या मतलब कुछ होठ जीभ से रटने की कह रहे हैं, जीभ से रटने की तो नहीं कह रहे, निरखने की कह रहे, देखने की कह रहे, देखने की कह रहे हैं ना। और आपने क्या किया है? देख लिया कि नहीं देखा? देखा ना। अब जब आपने देख लिया, जो आंखों देखी बात वो झूठी हो सकती है? वो झूठी नहीं हो सकती। सुनी सुनाई बात हमेशा झूठी होती है। साहब कहते जाका इष्ट प्रत्यक्ष है। अब आपको अपना इष्ट प्रत्यक्ष देख लिया ना। साहब कहते हैं जाका इष्ट प्रत्यक्ष ताकि सच्ची बात। अब आपकी बात सच्ची है ना? सच्ची अनुमानी, अनुमान में खाई हम की लात। अगर हम कोई भी अक्षर में रटते हैं, 5 नाम, 4 नाम या 2 अक्षर
रटते हैं तो वो हमारा अनुमान है, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, ये अनुमान है। तो साहब कहते हैं अनुमानी अनुमान में खाई हम की लात। जो अक्षर को रटने वाले हैं, जो जाप करने वाले हैं, क्या वो यमराज से बच सकते हैं? नहीं बच सकते ना, क्योंकि जो साहब बता रहे हैं, जो संत महापुरुष जो मार्ग बता रहे हैं, वो उस दिशा से भटक गए हैं, दूसरी दिशा में चले गए हैं, और उस मालिक से क्या हुआ, दूर चले गई। उसके पास जाने के बजाय दूर हो गए, उससे दूर हो गए ना। अब आपको रास्ता मिल गया, आपको भेद मिल गया। अब ये रास्ता, पंथ कहते किसको कहते हैं? रास्ते को, रास्ते को ही कहते हैं ना। अब आपको रास्ता मिल गया, अब आपने इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है, अब कोई भटकाव नहीं है, आगे बढ़ो। देह छोड़ सतलोक सिधावा। देह छोड़, अब क्या है, अब सतलोक में जाने की बारी आ गई। अब जा सकता है सतलोक में, कैसे जा सकता है? सुमरन के बल से, सुमरन के बल से अब ये निर्विकार अवस्था तक पहुंच सकता है सभी, क्योंकि मालिक क्या पाक साफ है, और उसके लिए जीव को भी क्या होना पड़ेगा? पाक साफ होना पड़ेगा। या मैला रहेगा, मैला रहेगा तो नहीं जा सकता, बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, पाक साफ हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा, और फिर उसकी अवस्था क्या होगी? वो सतलोक में जा सकता है, जा सकता है ना। अब ये रास्ता है, इस रास्ते के द्वारा ही सतलोक में जा सकता है, और नहीं तो कितना भी भरमा ले, कितना भी कुछ कर ले, कोई सतलोक में नहीं जा सकता। ये झूठी बातें हैं। कोई कहता है मैं चलो तुम्हारे को सतलोक में ले चलता हूं, वो सब मूर्ख बनाने वाली बात है, वो सब पागल बनाने वाले। कोई किसी को सतलोक में नहीं ले जा सकता, ये सतगुरु ही सतलोक में ले जाएगा, और कोई नहीं ले जा सकता। ये परम सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे पढ़ो। केवल काम निअक्षर आई। अब देखिए क्या कह रहे कबीर साहब, केवल काम निअक्षर आई, और हम क्या में लग रहे हैं? अक्षर में, अक्षर में ना, अक्षर को ढोने में लग रहे हैं, और काम क्या आना है? निअक्षर, और लगा दिया कहां हमारे को? अक्षर में, 52 अक्षर में भरमा दिया, और काम क्या आना था? निअक्षर। निअक्षर के बारे में बेरा ही नहीं उन्होंने, उन लोगों को निअक्षर के बारे में बोध ही नहीं, जानकारी नहीं, इसलिए उन्होंने भरमा दिया, किस में लगा दिया? अक्षर में। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? निअक्षर में, निअक्षर का सुमरण करो। कबीर साहब निअक्षर की बात कर रहे हैं, और लगा दिया किसमें? अक्षर में। तो हमारे से और दूर कर दिया हमारे को। अब क्या हुआ? हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। गुरु तो डूबे डूबे, चेले को भी ले डूबे हैं। बंधे से बंधा मिले, छूटे कौन हो पाए? सेवा कर निर्बंध की, पल में ले छुड़ाए। अब कितनी देर लगी तुम्हारे को? एक पल की बात है ना, एक पल में दिखा दिया। अब साहब कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किसवी दावत कहीं कबीर तब पाइए भेदी लीना साथ। भेदी लीना साथ में दीनी वस्तु लखाए, दिखाए, लखाए, दीनी वस्तु लखाए। कितना टाइम लगा? पल में दिया लखाए, पल की बात है ना। अब लोग बात क्या कह रहे हैं? ये अक्षर, ये मंत्र रटो और शब्द की खुल जाएगा, शब्द की उत्पत्ति। अरे शब्द खुला खुला है, वो तो मिला मिला है, खुला खुला है, उसका तुम क्या खोल सकते हो? इन सारी भ्रांतियों से बाहर जाना है। आगे पढ़ो। निअक्षर से रहो समाई। अब क्या कह रहे हैं? किसी अक्षर में समाने की कह रहे हैं? कह रहे नी अक्षर में रो समाई, नी अक्षर में, अक्षर की का कोई बात नहीं है। हाँ, निअक्षर तो करे निवेड़ा। अब नी अक्षर है, तेरा निबेड़ा कौन करेगा? नी अक्षर। क्या निबेड़ा करना है? तेरा आवागौन मिटाना है। आवागौन कहां से समाप्त होगा? वो होगा नी अक्षर से, अक्षर से नहीं। अक्षर भ्रम है, धोखा है, अज्ञानता है, झूठ है, फरेब है, जीव के साथ धोखा है।
और उससे कौन छुड़ाएगा? निअक्षर छुड़ाएगा, वो सतगुरु छुड़ाएगा। अब देहधारी गुरु ने क्या किया? सतगुरु रूपी नाम बैठा दिया ना। अब क्या होगा? अब कहां कौन ले जाएगा? कौन छुड़ाएगा? सतगुरु छुड़ाएगा, सतगुरु छुड़ाएगा ना। अब लोग कहते हैं मेरे पास तो ऐसी वस्तु है जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। कितना धोखा देते हैं, कितनी ठगी करते हैं, और फिर क्या करते हैं? फिर 5 नाम दे देते हैं, फिर वही 5 नाम का झुंझुना पकड़ा देते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ईश्वर के साथ में बेईमानी हो रही है, बेईमानी, धोखा, जीव के साथ धोखाधड़ी हो रही है। आगे पढ़ो। कहे कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब कहते हैं जो निअक्षर को लगता है, निअक्षर को देखता, वो मेरा हंस है। कह रहे हैं ना कबीर साहब, कहते हो तो मेरा हंस है, मेरा जीव। अब तुम क्या थे? पहले तो कबीर साहब की बात को फॉलो नहीं कर रहे थे, मान नहीं रहे थे। अब तुम हो गए कबीर साहब के हंस, अब हो गए कबीर साहब के हंस। अब कह सकते हो हम कबीरपंथी हैं, हम पक्के कबीरपंथी हम हैं। अब किसी के सामने थाली नहीं घुमानी है, कोई जोत नहीं लगानी है, कोई पाखंड नहीं करना है, कोई क्रियाक्रम नहीं कर। कोई क्रियाक्रम है, साहब कहते साधो सहज समाधि भली। अब ये क्या है? सहज समाधि है कि नहीं है? सहज समाधि है, कुछ नहीं करना, कुछ करना है नहीं, सारे क्रियाक्रम से अलग की बात है। और लोग क्या लगाते हैं? जोत लगा ले, 100 ग्राम घी डालना। अरे 100 ग्राम खा दो भाई, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, है तुम्हारा पूरा परिवार का काम चल जाए 100 ग्राम में। वहां फूकने से क्या हो जाएगा? कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। आगे पढ़ो। मन ही मिटेगा सुरती पहचान में। अब देखिए, अब मन कैसे मिटेगा? अब जान लिया ना, पहचान लिया। अब क्या है? अब उस शब्द का बोध हो गया, शब्द की जानकारी होगी। अब मन उसी की तरफ खींचेगा। अब तो शब्द है, मन को अपनी तरफ खींच ले जाएगा। अब तक उसको रास्ता नहीं मिल रहा था। आगे बढ़ो। सुरती फिरे यह शब्द पिछाने। अब तक सूरत जो है भरम रही थी, नए नए चोले धार रही थी, नए नए चोले धार रही थी। क्यों धार रही थी? क्योंकि मन से कर्म संस्कार बन रहे थे और उसके द्वारा नए नए चोले धारण हो रहे थे। अब उस तक सूरत ने पता ही नहीं लगा, शब्द का बोध नहीं हुआ, आगे रास्ता नहीं मिला। अब सूरत को क्या मिल गया? शब्द। अब रास्ता मिल गया। अब कल्याण कर अब सूरत अपने निज घर जा सकती है, अब भटक नहीं सकती, अब निज घर जा सकती है। अब क्या होगा? सूरत शब्द में विलीन कर सकती है, आत्मा परमात्मा में विलीन कर सकती है, मिल सकती है। अब रास्ता खुल गया है। आगे बढ़ो। शब्द सूरत का बांधो मेला। अब देखिए क्या कह रहे हैं? सूरत और शब्द का मेल करो, है? सूरत शब्द योग साधना, ये है वो सूरत शब्द योग साधना, यही है ना। अब मेल करो उनका। आगे पढ़ो। भव सागर हम दीना में हेला। क्या कह रहे हैं? भव सागर हम दीना हेला, मतलब हम तो भव सागर से ले जाने के लिए तैयार बैठे, हेला दे रहे हैं, कह रहे हैं आओ नाव बैठो, शब्द रूपी नाव बैठो, हेला दे रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, आओ कोई और इस नाव बैठो, हम तुम्हारे को भव सागर से पार करेंगे। कबीर साहब ऐसा कह रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। मल्ला है ना, नाविक है, घाट और बाट के मरमी है, जानकार भेदी है। अब वो आवाज दे रहे हैं, कहते हैं इस नाव बैठो तब तुम पार होगे, और जो नाव ना बैठेगा वो कैसे पार होगा? वो नहीं हो सकता। घाट पर बैठ कर उनका भेद भी है। हाँ। नाव में बैठ रहे आप। आगे चलो। यही शब्द घट राख समोई। यही जो ये शब्द है, ये सबके घट में है। अंदर है सो बाहर देख, जो अंदर की बात है वही बाहर देख रहा है, ये इसका स्वरूप है, इसी से इसकी उत्पत्ति हुई है। शब्द आदि अनादि, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। हम चले जाएंगे, शब्द फिर भी रहेगा। शब्द तो खत्म होने वाला नहीं है।
ये तो हमेशा से ही रहेगा, पहले भी था आज भी है। और जब कबीर साहब काशिम आए, क्या उससे पहले शब्द नहीं था? उससे पहले भी था। साहब चले गए शरीर से तब भी रहा। अब देखिए अब क्या कह रहे हैं, पानी से पैदा नहीं, शवासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। जिसको आप देख रहे हैं क्या वो पानी से पैदा है? वो विदेश रूप है, नूरी स्वरूप है ना, नूरी स्वरूप है, विदेश रूप है, पानी से पैदा नहीं है। कोई श्वास है उसमें? कोई श्वास नहीं है, श्वास नहीं है। अन्न आहार करता नहीं, क्या वो अन्न आहार करता है? ये कबीर है, ये कबीर है? ये कबीर है। वो जो कासिम कबीर साहब आए थे उसने इस कबीर के बारे में बताया था, ये कबीर है। अब भरमा दिया लोगों को पता नहीं कहां कहां, ऐसे कबीर से मिलाता ही नहीं, ये कबीर है। आगे पढ़ो। माया ताहे खान रही पाई। अब देखिए अब माया से ये बच सकता है? अब इसको माया खा नहीं सकती, मन इसको भरमा नहीं सकता, मन इसको अब नहीं भरमाएगा, और माया इसको खा नहीं सकती। अब माया के बस की बात नहीं रहेगी। अब साधक पूरे निश्चय के साथ, पूरे होश के साथ यात्रा करे, अब माया इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया का यूज करेगा, अब तक माया का यूज करना नहीं आया, अब माया का यूज करेगा, माया को छोड़े साधन बनाएगा, उसको साधन बनाएगा, और साधन बना करके आगे बढ़ेगा। आगे चलो। रक्षक शब्द जाहि जन गाजे। रक्षक शब्द, अब जो शब्द कौन है? रक्षा करने वाला, रक्षक शब्द ताही तन गाजे। जिसके शरीर में ये रक्षक शब्द, जिसको ये रक्षक शब्द मिल गया, तो वहां पर काल क्या होगा? उससे काल दूर भागेगा, नजदीक भी नहीं आ सकता। अब काल से क्या हुआ? काल से मुक्त हुआ, काल से मुक्त हुआ। अब काल की कोई ताकत, जैसे रात में बहुत सारे साधकों के प्रश्न आए, साधक कहते थे हमारे को भूत प्रेत देखते हैं, हमारे को ये दिखता वो दिखता। क्या आपको दिख सकता है? आपके पास वो सामर्थ्य है, वो ताकत मिल गई है जिसके सामने काल भी नहीं टिक सकता। निरंजन की ताकत नहीं है, निरंजन नहीं टिक सकता। अब वहां तक को मन की काल की पहुंच ही नहीं है। आगे पढ़ो। उल्टा काल ताही से भाजे। अब देखिए उल्टा काल ताही से भागे, काल तो उल्टा भागेगा, नजदीक भी नहीं आएगा। अब उसकी ताकत खत्म होगी। वो दायरा था ना, वो दायरा काल का जो दायरा था, तो काल के दायरे से जीव बाहर निकल गया। अब काल कैसे आ जाएगा? हाँ। शब्द अखंड और सब खंडा। अब देखिए शब्द अखंड है और सब खंड हो जाएगा। अब क्या कहते हैं? ये नाम लिया, ये खंडित हो गया। अरे मूर्खो, नाम कभी खंडित हो सकता है क्या? क्या शब्द कभी खंडित हो सकता है? कभी नहीं खंडित हो सकता। ये सब धोखा है, भ्रम है। जीव के साथ क्या हो रहा है? छल कपट हो रहा है। कहते तुम्हारा नाम खंडित हो गया। अब जो तुम्हारे को ये नाम मिला, ये कभी खंडित हो सकता है? वो जो आदि अनादि है वो कभी खंडित हो जाएगा? वो खंडित नहीं होगा। जो लोग ये कह रहे हैं ये नाम, वो नाम ही नहीं है। जो खंडित हो जाए, खंड खंड हो जाए, वो नाम क्या है फिर? वो नाम ही नहीं है, वो तो धोखा, भ्रम है, अज्ञानता है। आगे सार शब्द गर्जे ब्रह्मांडा। अब देखिए सार शब्द कहां गरज रहा है? ब्रह्मांड में। हाँ आगे पढ़ो। नि अक्षर का परिचय पावे। हाँ आगे पढ़ो। सतलोक में जाए जमावे। अब देखिए नि अक्षर का परिचय पाए, नि अक्षर का की जानकारी मिल गई, बोध हो गया, परिचय हो गया, देख लिया, है ना। नि अक्षर का परिचय पाए, वही कौन कहां जा सकता है? वही सतलोक में जा सकता है। अब सतलोक का रास्ता खुल गया ना। अब जब परिचय में हो गया, नि अक्षर से परिचय होगा, तो ही सतलोक में जा सकता है। जिसको शब्द का बोध हो गया वही सतलोक में जा सकता है। आगे बढ़ो। सतपुरुष सदगुरु से पावे। अब देखिए कहां से पाओगा?
सतपुरुष कहां से मिलेगा? सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अगर किसी जो भेदी गुरु नहीं मिलेगा, क्या उसको मिलेगा? उसको उस चीज का भेद होगा? कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ये जितने ये कहते हैं ये गुरु मंत्र रटो, ये फलाना रटो, ये रटो, इससे हो जाएगा, नहीं होगा। कैसे होगा? कभी नहीं हो सकता। जब तक भेद ही नहीं मिलेगा तब तक नहीं हो सकता। आगे पढ़ो। सतनाम में जाए समावे। हाँ, वही सतनाम, ये है वो सतनाम। खाली सतनाम सतनाम कहने से कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। करते रहो ना सतनाम सतनाम। वो भी तो जीभ रट रही है, होठ से जीभ से रटा जा रहा है। सतनाम सतनाम करने से कुछ नहीं होगा। जैसे शक्कर शक्कर खाने से शक्कर थोड़ी मिलने वाली है। हाँ, अब उसको शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा होने वाला नहीं है। कबीर साहब ने इन चीजों का खंडन किया। अगर आपको भूख लगी है, आप रोटी रोटी करते रहो, भूख मिट जाएगी। प्यास लगी है, पानी पानी करने से आपकी प्यास नहीं बुझने वाली। हाँ, आगे पढ़ो। निर्गुण सरगुण से नाम न्यारा। निर्गुण और सरगुण से नाम न्यारा। अब वो नाम जो है वो निर्गुण और सरगुण से अलग है, न्यारा है। जब उसको जान लिया जब पता लगेगा। जब तक जान नहीं लेगा तब तक कैसे पता लगेगा? ये नाम है जिसको लोग कहते हैं ना नाम दान ले लिया। ये है वो नाम दान, ये नाम है। बताइए, लोग तो भरमार है अक्षरा में, ये पहचान नहीं उनको। इसलिए नाम तो ये है और लोग भरमा रखे हैं। आगे पढ़ो। जो चिन्हे सो हंसा हमारा। अब देखिए क्या कह रहे कबीर साहब, जो चिन्हे, जो उसके दरस दीदार करे वो हमारा हंस है। साहब कह रहे ना, जो उसके दरस दीदार करता है वही हमारा हंस है। आगे बढ़ो। सरगुण का बल ऐसा हुई। क्या कहते हैं? सुमरण का बल ऐसा हुई। सुमरन का बल ऐसा हुई। हाँ, कर्म काट सब बल में हुई। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सुमरण का बल। अब सुमरण के बल से ही कर्म संस्कार कटेंगे। सुमरण का बल ऐसा हुई, पल में काट, सारे कर्म संस्कार एक पल में कट जाएंगे। कब कटेंगे? जब उसके प्रति विरह तड़प, और वो तड़प कितनी बढ़े? जैसे पानी 100% पे खोलता है। जब हम गैस पर पानी रखते हैं और वो पूरी तरह खोल जाता है 100% पे, ऐसे हमारे अंदर जब विरह आएगा, विरह आएगा, मालिक से मिलने की वो तड़प होगी, तो उस टाइम सारे कर्म संस्कार कट जाते हैं, पाक साफ हो जाता है। विरह से संचित कर्म और क्रियामान कर्म दोनों कटते। विरह में दोनों जड़े संचित क्रियामान विरह के अंदर ही खत्म होते हैं। वैसे नहीं। आगे पढ़ो। शब्द माही एक सूरत उत्पानी। शब्द माही, अब सूरत कहां जाएगी? शब्द में जाएगी। अब शब्द का बोध हो गया, अब तो शब्द में जाएगी। अब तक शब्द का बोध नहीं था तो नहीं जाती थी, अब शब्द में जाएगा। तो मुंह को तुम नीचे जाने। क्या कह रहे हैं? जब सूरत शब्द में पहुंच जाए तुम तो निश्चय मानो, अब तुम्हारा कुछ नीचे हो गया। अब कल्याण होगा, अब भला होगा। अब उस बात को निश्चय कर कर मानो। अब उस बात को आप निश्चय जान लो, अब कल्याण होने में कोई रोक नहीं सकता। हाँ, गुरु और शब्द एक कर जाना। अब देखिए क्या कह रहे हैं, गुरु और शब्द एक कर जाने। जितना भाव शब्द के प्रति है उतना ही भाव गुरु के प्रति, क्योंकि गुरु के द्वारा ही शब्द की प्राप्ति हो। अगर गुरु के प्रति भाव नहीं होगा, गुरु से कोई झूठ तूफान बोलेगा, गुरु से छल कपट रखेगा, तो उसका कल्याण होगा? नहीं होगा। गुरु और शब्द को एक कर जानी, एक ही है, अलग नहीं है। वो गुरु ही कहते हैं ना, गुरु ही परमात्मा का रूप है। वो क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं गुरु और शब्द एक ही है, और शब्द ही करतार है। भाई कबीर साहब कहते हैं शब्द ही करतार है। हाँ, आगे बढ़ो। ताकि त्रास धर्म भय माना। अब क्या है? ताकि त्रास, उससे अब को धर्मराज भी भय मानता है। उससे तो ऐसे जीव से धर्मराज भी हाँ डरता है। ज्ञान प्रकाश जाए घट हुई।
हाँ। ताके हृदय मोह नहीं कोई। अब देखिए, जिसके अंदर में, जिसके घट में इस शब्द का प्रकाश हो गया, वो क्या होगा, अब उसकी सूरत कहां खींची जाएगी? मालिक की तरफ। और जब सूरत मालिक की तरफ खींची जाएगी तो मोह से क्या होगा? दूर जाएगा। मोह सब व्याधियों का मूल है। मोह के कारण ही ये जितने छल कपट, जितने धोखा ठगी जितने भी करता हो, किसके कारण करता? मोह के कारण। अब सूरत को क्या मिल गया? रास्ता। अब सूरत जाएगी मालिक की तरफ। अब जो संसारी मोह है, ये संसारी मोह से मुक्त होगा। दिन प्रतिदिन वहां से छूटता हुआ चला जाएगा। एक दिन पूरी तरह ये बंधनों से मुक्त हो जाएगा और इसका आवागमन खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ो। बिन रसना से जो धुन हुई। अब देखिए, रसना कहते जीव को। क्या यह जीव का कोई काम है? कुछ भी काम नहीं है। जीव का कोई काम नहीं है। हाँ, आगे बढ़ो। गुरुगम ते लक पावे कोई। अब देखिए, गुरु के द्वारा ही को लग सकता है। बगैर गुरु के कोई लग सकता है? नहीं लग सकता। बगैर गुरु के कोई नहीं देख सकता। गुरु के द्वारा ही देख सकता है। आगे बढ़ो। योग यह करो भक्ति कमाओ। मतलब क्या कह रहे हैं? ये है योग। ये योग करो और भक्ति कमाओ। भाई, यही योग है और भक्ति कमाओ। हाँ। अधर एक नाम देवनी लाओ। अधर कहां किसको कहते? आकाश में। हाँ। अब देखिए, बहुत सारे पहले क्या कहते थे? सुनते थे ओ ऊपर वाला जाने जी, ओ ऊपर वाला जाने, ऐसे कहते थे ना। अब भाई हमारे को नहीं पता ऊपर वाला जाने। अब ऊपर वाला को जान लिया। किसको? कौन है ऊपर वाला? अब ऊपर वाला को जान लिया। अब पता लग गया। अब हमारे को ये बात पता लगी, पक्का हो गया भाई ऊपर वाला है। कोई जानने वाला है ऊपर वाला, उसके बारे में हमने जान लिया। हाँ, अब हमारे पता लग गया। अब हमारे कोई भी कहेगा वो ऊपर वाला, वो हमारा तुरंत ध्यान वहीं जाएगा ना। अब मतलब भ्रम की कोई बात नहीं रही, ऊपर वाले को जान लिया। हाँ, आगे चलो। या विधि भक्ति पदार्थ पाओ। मुक्ति हो भव बहुर न आवे। अब देखिए, इस विधि से जो सुमरण करेगा वो मुक्त हो जाएगा और फिर भवसागर में नहीं आएगा। सीधी बात है। अब देखिए कितना आसान तरीका है। कहां को कष्ट करना है क्या? कुछ को 10-20 धूणियां लगा तपना है क्या? को गड्ढा खोद करके उसमें बैठना है क्या? क्या करना है? कोई पाखंड करना है? कोई तिलक लगाने हैं? कोई और कुछ पाखंड करना है? कोई क्रियाक्रम है? कोई क्रियाक्रम नहीं। सभी क्रियाओं से अलग है, अलहदा है, क्रिया में है ही नहीं। जब तक ये क्रिया में लग रहा है तब तक मालिक के से भटक रहा है, दूर जा रहा है। क्रियाक्रम है ही नहीं वहां पर, सब क्रियाओं से अलग। आगे बढ़ो। अभी नीचे मंगल चरण, मंगल ये हो गया पूरा, ये पूरा हो गया। एक बार दोबारा ये लाइन नीचे वाली पढ़ो। या विधि भक्ति पदार्थ पावे मुक्त हो बहुर न आवे। हाँ, ये विधि है, तरीका है। और जो इस तरीके से मुक्ति इसी तरीके से मिलेगी और वही भवसागर से पार हो सकता है, और कोई तरीका नहीं। तो सभी सत्संग प्रेमियों से यही विनती है कि भाई सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो किसी भी, हम ये नहीं कहते आप हमारे पास आओ, मैं ये कहता है नहीं हूं, आप कहीं भी किसी भी शब्द भेदी की शरण में जाओ और शब्द का बोध कर लो, लख लो, देख लो उसको। अब ये 2 प्राणी हमारे पास आए महाराष्ट्र से और इन्होंने उस बात को देख लिया। अब इनको कोई अगर भरमाएगा, ये भरमेंगे नहीं। क्या आप भरमेंगे? अब नहीं, आगे भरमेंगे। अब नहीं भरमेंगे, क्योंकि देख लिया, आंखों देखा के हाल। जैसे साहब कहते हैं ना, तुम तो कहते कागज की लेखी और हम कहते आंखन की देखी। अब आंखों देख लिया, अब आंखों देखे हाल, अब को भरमा सकता है? नहीं भरमा सकता। हम भटके हुए थे, अभी आप सदगुरु के शरण में आ गए। अभी हम इधर उधर भटकेंगे नहीं, हम पक्के हो गए।
आगे भरवा नहीं सकता। अब कोई नहीं भरमा सकता। तो साधकों को चाहिए किसी भी वेदी गुरु की शरण में जाएं और शब्द का बोध कर लें, जानकारी ले लें, उसको देख लें, क्योंकि ये किसी भी अक्षर को रटने का काम ही नहीं है। ये तो शब्द रूपी नाव बैठने का काम है, और वेदी गुरु ही शब्द रूपी नाव बैठा सकता है, और तभी ये कबीर साहब का हंस हो सकता है, और तभी ये इसका आवागमन मिट सकता है, तभी ये भवसागर से पार हो सकता है। और कोई तरीका नहीं और कोई विधि नहीं, यही एक विधि है और सबसे सरल विधि है। इसी को साहब कहते हैं साधो। क्या कह रहे हैं? साधो का मतलब कह रहे हैं अपने आप को साध लो, साध लो, साधो सहज समाधि बली। अब ये सहज समाधि है, कोई कष्ट नहीं देना, इस तन को कोई कष्ट नहीं देना, ये सहज समाधि है। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, जो भी सत्संग प्रेमी इस वीडियो को देखें वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एक दूसरे के पास भेजें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मित्रों को, अपने प्यारों को। ये एक परमार्थ का कार्य है, धर्म का कार्य है। इस धर्म के कार्य में आप सहयोगी बने और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे जीवों का भटकाव दूर हो, उनको सही मार्ग मिले, सत का मार्ग मिले। और जो भी प्रेमी जिज्ञासु हैं, खोजी हैं, जो चाहते हैं हमारा कल्याण हो, हमारा भला हो, बकवादी नहीं, जो वाहियात की बातें बकवाद करने वाले हैं, उनके लिए हमारे पास कोई स्थान नहीं है। जो खोजी हैं, उस मालिक के चाहने वाले हैं, उनके लिए सतगुरु कबीर कुटिया, दुर्गा कॉलोनी, तरावड़ी, करनाल, हरियाणा में आप आ सकते हैं। आपका स्वागत। नजदीक रेलवे स्टेशन, तरावड़ी रेलवे स्टेशन बिल्कुल पास में, तो आप लोगों का स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।